दोस्तों, पीपल को हिंदू धर्म के अंदर बड़ा ही पूजनीय माना जाता है। किसी भी प्रकार का वार त्योहार हो या किसी भी प्रकार का पूजा पाठ हो, जब भी आप पूजा करते हैं तो पीपल वृक्ष का जरूर जिक्र आता है। और दोस्तों, जब भी जैसे कि गणगौर हो, किसी प्रकार का राजस्थान में गणगौर होता है, कहीं पर सती माता व्रत होता है, वट सावित्री व्रत होता है, इसी प्रकार से अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। तब स्त्रियां घर से पानी के घड़े लेकर निकलती है और पीपल के पास जाकर ही वह परिक्रमा समाप्त होती है। पीपल का पूजन करने के बाद वापस लोग अपने घर की तरफ आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर की दरिद्रता निकालनी हो तो आप पीपल के पास जाइए और वापस जब लौटते हैं तब अपनी सकारात्मकता आप पर लेकर जाइए। इसी वजह से आज का ये उपाय है पीपल के पेड़ का ही विशेष। अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, पीपल के वृक्ष के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव का वास होता है। साथ ही साथ दोस्तों, पीपल के अंदर अनेक प्रकार की शक्ति होती है। जैसे कि अगर आप भैरवनाथ की पूजा घर के ऊपर नहीं कर पाते तो पीपल वृक्ष के ऊपर आप भैरवनाथ की पूजा कर सकते हैं। शनिदेव की पूजा अगर आप घर के अंदर नहीं कर जाते तो पीपल वृक्ष के अंदर आप शनिदेव की भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही अनेक प्रकार के आपके जो पितृजन होते हैं उनका भी वास पीपल के ऊपर माना जाता है। इसीलिए पीपल के जितने पत्ते हैं उतने ही प्रकार की सकारात्मकता और नकारात्मकता देखने को मिलती है। आपकी सोच है उस हिसाब से आपको आपका सकारात्मकता या नकारात्मकता जो भी आपको मिल जाती है। इसी वजह से पीपल का विशेष महत्व रहता है। तब आपको एक विशेष जानकारी दे रहे हैं, इस उपाय को कीजिए, निश्चित तौर पर आप अन्न धन के मालिक बन जाएंगे। क्या करें दोस्तों, एक भोजपत्र ले। भोजपत्र दोस्तों आपको स्टेशनरी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों, अगर हो सके आपको भोजपत्र नहीं मिले तो एक पीले रंग का पेपर ले। पीला रंग का पेपर भी आपको नहीं मिले तो साधारण जो सफेद रंग का पेपर आता है वह ले। हल्दी का पाउडर ले और उसकी सहायता से आप उसके ऊपर जब एक बार हल्दी का पाउडर घुमा के उतारेंगे तो वो पीपल जो वो पेपर होता है वह पीला हो जाएगा। अब इसको ले और एक लाल पेन ले। लाल पेन ले या कुमकुम ले, कैसे भी ले, उसके ऊपर सबसे पहले आप एक चीज लिखे, ओम का चिन्ह बनाए, स्वास्तिक का चिन्ह बनाए, शुभ और लाभ का चिन्ह बनाए और मंत्र लिखे ओम श्री गणेशाय नमः। इससे आप अपनी बात की शुरुआत करें। उसके बाद क्या करें दोस्तों, आप संख्या के आधार पर आप आपके जीवन के अंदर जो तमाम प्रकार की परेशानी है उन परेशानियों को लिखें और अंत में आप लिखें कि हे पीपल देव, आप मेरी इन परेशानियों को दूर करें। दोस्तों, ऐसा बस मात्र करना है और उसके बाद आप क्या करें, पीपल वृक्ष के पास चले जाएं। पीपल वृक्ष के पास जाकर आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेकर जाना है। तांबे का लोटा लेकर जाने और उसके बाद दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, भोजपत्र पर आपको किसी प्रकार का अपना नाम, अपना पता या अपना किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं छोड़ना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। आप ऐसा करते हुए पीपल वृक्ष के पास जाएं और जाएं कब, जब रात्रि का समय नहीं, सुबह का समय हो, क्योंकि रात्रि के समय पीपल के पास जाकर उसकी पूजा करना नकारात्मकता को आमंत्रित करता है और सुबह के समय जब आप पूजा करते हैं तो देव गणों को आमंत्रित करता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब ऐसा कर लें और उसके बाद पीपल वृक्ष के जड़ों के अंदर आप जो तांबे के लोटे में जल भर के गए हैं वह आपको चढ़ाना है और मंत्र बोलना है, ओम पीपलेश्वर नमः, ओम पीपलेश्वर नमः। इस मंत्र का जाप करना है और जो भोजपत्र है उसे आप पीपल की सूत की सहायता से पीपल की किसी भी डाली के अंदर लटका दें, पीपल के ऊपर रख दें और उसके बाद पीपल की जड़ को प्रणाम करते हुए आपके जीवन की जो तमाम प्रकार की मुश्किलें थी आप उसे दूर करने की प्रार्थना करें। और उसके बाद पीपल के 7 पत्ते आपको तोड़कर अपने साथ लेकर चले जाना है। आपको उसके बाद पीछे नहीं देखना है। वापस जब आते हैं उस समय उन 7 पत्तों को तोड़कर आपके घर के तक कितनी दूरी है, अगर 7 पत्तों की दूरी है तो थोड़े थोड़े समय के अंतराल से उन पीपल के पत्तों को घिराते रहें अपने घर के मार्ग तक। दोस्तों, एक तरह की उसके पीपल के पत्तों की धारा बन जाती है तो भगवान आपके घर के अंदर उन पीपल के पत्तों को उठाते हुए आपके घर की तरफ आ जाते हैं। आपके घर की तरफ उनका आगमन हो जाता है और धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। इसीलिए पीपल के पत्तों से वह मार्ग भगवान को जरूर दिखाएं जिससे वह आपके घर के अंदर प्रवेश करें और आपके जीवन का कल्याण करें। इस बात को आपको नहीं भूलना, लेकिन पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। निश्चित तौर पर तरक्की भी आपको सदैव आगे रखती है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।